Thank you.
पवित्रात्मा का प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। नाम दिया कला सच्ची बात पा दिया के बंद करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद 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 सामर्थ्य पिता महान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य पिता कि आपने अब तक संभाला प्यारे प्रभु जी, आपने अपनी बंदगी में प्रभु आने का मौका दिया सामर्थ्य पिता प्रभु जी। हे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज आपके दास के द्वारा प्रभु जी जो भी हमें वचन दिया जाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दास के मुख से प्रभु जी आप होकर वचन हमें दिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हमारी जिंदगियों में लाख गुना कार्य हो प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सामर्थ्य पिता जहाँ आए हुए कलीसिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु जी छू लिया पिता परमेश्वर, आपने हर बीमारी से उनको मुक्ति दिला दी प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपने जितने भी सदस्य यहाँ पर अपनी आस मुराद लेकर आए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सबकी आस मुराद को पूरी कर दिया पिता परमेश्वर आपने, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सामर्थ्य पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह दया के सागर प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना महान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार सब खुश है? कोई ऐसा तो नहीं कोई दुखी है इस समय? इस समय किसी की कोई परेशानी है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुखों को हरने वाला है, इसको हरने वाला है। बोल दे अंगीकार करते हैं इस बार। एक बार अंगीकार कर देना, देख अपना जवाब कभी समझ। हालेलुया। यीशु मसीह देखिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास हर इंसान दुखियारा ही आता है। कोई जो भी ठीक ठाक हो वो नहीं आएगा, वो कहेगा तू कौन मैं कौन। यीशु मसीह का पर हम पवित्र बाइबल में देखें, वचन में देखें, जिस किसी को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, वो 12 साल से रक्षण स्त्री थी, वो भी पूरा घर बार जमीन जायदाद पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच करके लगा दिया। जब देखा कि अब डॉक्टरों को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे फ्री का डॉक्टर चाहिए। कौन सा डॉक्टर चाहिए? अब मुझे फ्री का डॉक्टर चाहिए। जितना पैसा था खूब लाखों रुपया वह गरीब के व्यक्ति डॉक्टरों को दे दिए। अब मेरे प्रभु को देने के लिए मेरे पास है ही नहीं। हालेलुया। हम देखें खुदा का कलाम, खुदा का वचन बड़ी गहरी बात हमें बताता है कि हम पर विपत्ति क्यों आती है, हम पर परेशानी क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, रोग क्यों आता है, बीमारी क्यों आती है, हर जगह क्यों? क्वेश्चन मार्क, हर बात के पीछे क्वेश्चन मार्क।
जो थॉमस ने हर बात के पीछे क्वेश्चन मार्क। क्यों 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 क्यों? तो फिर उसका हमें उत्तर निकालना चाहिए, उसकी हमें खोज करनी चाहिए। हालेलुया। आज खुदा ने हर एक इंसान को बहुत खूब अपने हाथों से सुंदर बनाया है। और यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी का चेहरा मिल नहीं रहा है, बाप बेटे माँ बेटी का, रिश्तेदार का, बहन भाई का, किसी का नहीं मिलता। भले 19-20 का फर्क होगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर भाई खुदा ने जब बनाया ना, वो भी बेटे जब खुदा ने बनाया ना, बनाने के बाद उसके काम में फूका, बोला तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे सुंदर है, अति सुंदर है, तुझसे ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं। पर इंसान ने क्या किया? उस सुंदरता को बिगाड़ना शुरू कर दिया। उस सुंदरता को बिगाड़ना शुरू कर दिया। कैसे? दुष्ट की बात को मान के, शैतान की बात को मान के, संसारिक अभिलाषों में फंस के अपनी सुंदरता को बिगाड़ना शुरू कर दिया। खुदा ने बहुत कोशिश की, अनेकों भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, कई तरह के बलिदान हुए, पर लोगों ने सोचा कोई बात नहीं यार, अगले संडे को एक बलिदान और कर देंगे, क्या होगा? खुदा ने सोचा कि इनके अंदर डर पैदा हो जाएगा, इनका नुकसान हो रहा है, इनके जानवरों की बलि हो रही है, इनका नुकसान हो रहा है। सोचेंगे यार अगर हम अपने आप को बदल दें तो हमारा नुकसान नहीं होगा। और वो ढीठ हो गया, बोला कोई बात नहीं यार, अगले संडे में फिर जाकर के तौबा कर लेंगे, फिर बलि कर देंगे। खुदा ने देखा भाई तो इंसान तो बहुत ज्यादा ढीठ हो गया। उस खुदा को खुद इंसान बनकर इस धरती पर आना पड़ा, और हम सब की खातिर, पूरी दुनिया की खातिर, इस धरती पर हर एक मनुष्य की खातिर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि अब तो इनका मन बदलेगा, अब तो ये पिघलेंगे, अब तो इनके अंदर डर पैदा होगा कि जब एक जिंदे इंसान को देखेंगे, उसके हाथों में कील धोके जा रहे हैं, कांटों का मुकुट पहने जा रहा है, सीने में जिंदे इंसान के भाला मार दो तो कैसा लगेगा? जिंदे इंसान के हाथों में कील ठोको तो कैसा लगेगा? कितना दर्द होगा? पैरों में कील ठोको कितना दर्द होगा? और चाबुक मारो, कोड़ा मारो और उसमें कील हो, और जब वो कोड़ा खींचो तो उसी के साथ खाल खिंच जाए, पूरी स्किन चमड़ी उतर जाए, कैसा रहेगा? ये सब प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया? किस लिए किया? हमारे लिए किया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हम उस खुदा प्रभु यीशु मसीह के प्यार को फिर भी नहीं समझते। खुदा से हम प्यार नहीं करते, संसारिक चीजों से प्यार करते हैं। अरे 5 बज गए, 4 बज गए, मेरा टाइम हो गया, अब चल यार इतनी सी बीड़ी है, थोड़ा चल मार दो 2 कस,
चलने दे। मेरे प्रियो, ये मंदिर असली मंदिर खुदा का है। आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए निकालेंगे प्रेतों के काम, वचन में निकालेंगे, वचन दे देंगे। आज खुदा बहुत गहरी बात करने जा रहा है। कुछ परमेश्वर नए परिवारों को लेके आया है। खुदा का धन्यवाद हो। आज खुदा कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब बस्तियों को बनाया है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास देता है और सब कुछ देता है। हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनना। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ध्यान देना, मैं फिर से पढ़ता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। हालेलुया। यहां मेरे प्रियो, विपत्ति और परेशानी और रोग और बीमारी क्यों आती है? नंबर 1, वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी इस धरती पर जो भी कुछ है सब कुछ को बनाया, मुझे और आपको बनाया, सब कुछ का मालिक होकर के, सब कुछ का स्वामी होकर के, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। कौन से मंदिर की बात करता है? आज इंसान ने अपने लिए कई तरह के देवी देवता बना लिए, कई तरह की मूर्तियां बना ली हैं। और वो मूर्ति जिस परमेश्वर ने जिस इंसान को बना, उसी इंसान ने उस मूर्ति को रचा है, उस मूर्ति को बनाया है, और उसी मूर्ति के सामने वो माथा रगड़ता है, धूप बत्ती करता है। क्या कहता है? ध्यान दो। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। हम उसे धूप बत्ती करते हैं, उसके आगे मोमबत्ती जलाते हैं, आगे कुछ करते हैं, उसको क्या जरूरत है? वो तो खुद ज्योति है, वो खुद प्रकाश है, वो सब कुछ का मालिक है। हम उसे क्या दे सकते हैं? हम कहते हैं अरे नहीं, प्रभु जी को भोग लगा दो। क्या लगा दो? भोग लगा दो, नहीं तो आज नाराज हो जाएगा। आज भोग लगा दो। आज भोग नहीं लगा भाई, हंसी आज विपत्ति आ गई, आज परेशानी आ गई। वो कहता है सब कुछ का मालिक होकर के उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। नंबर 1, विपत्ति परेशानी तब आती है
जब हम खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। आज इंसान वो काम कर रहा है कि जो खुदा को पसंद नहीं। वो कहता हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, फिर वो कौन से मंदिर में रहता है भाई? खुद कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर के इस धरती पर जो भी कुछ है सब कुछ उसने रचा है। पेड़ पौधे जो दुनिया की आप वस्तु, हर एक इंसान, पूरे संसार में एंड नहीं होता है। एंड दुनिया का एंड किसी को नहीं मिला, अंत किसी को नहीं मिला। आसमान का एंड किसी को मिला आज तक? चलते रहो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर इस आसमान जो आप देख रहे हो इसका अंत कहीं पर नहीं है, ना ही आपको मिलेगा। और उस परमेश्वर ने जैसे उसने बनाया, हम सबको बनाया, फिर वो कहाँ रहता है? उसको क्या चाहिए? वो कहते हैं केवल तू मुझे थैंक्स कर, मेरा धन्यवाद कर, मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा कि खुदा तूने मुझे ये बरकत दी, उसमें से ले 10वां हिस्सा तेरा कलाम पूरा करता हूं, तू अपने वचन को मेरी जिंदगी में पूरा कर। हालेलुया। निकालेंगे पहला पत्रस क्यों आता है? कष्ट क्यों आता है? परेशानी क्यों आती है? कि हम खोज करें। हम क्या करें? खोज करें, ये क्यों आई? मैं कहां गलत हूं? क्या मैंने कोई खुदा के विरोध में कोई बात कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जो मेरे खुदा को पसंद नहीं? मैं ऐसी कोई वस्तु खा रहा हूं, ऐसी वस्तु का सेवन कर रहा हूं जिसे खुदा खाने के लिए मुझे मना करता है? हालेलुया। 4:1-6 तक। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। और यहाँ देखिए खुदा का कलाम, खुदा का वचन बड़ी गहरी बात करता है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। यानी कि अगर दुख हमारी जिंदगी में आता है और कहीं ना कहीं खुदा हमसे प्यार करता है कि हम अपने आप को चेक करेंगे और जो हमारे अंदर बुराई होगी उसे हम त्यागेंगे, उस पाप से हमारी मुक्ति हो जाएगी। अगर कष्ट हमारी जिंदगी में, परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी तो हम पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते ही चले जाएंगे। दुख हमारी जिंदगी में इसलिए आता है कि हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है, बुरे विचारों को छोड़ना है, गलत संगति को त्यागना है,
जिंदगी में, हमारे परिवार में कष्ट परेशानी आती है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे 2 से। ताकि भविष्य में अपना मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। यानी कि बची हुई जिंदगी, जब हमारी जिंदगी में कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, रोग आ गया, बीमारी आ गई, वो बची हुई जिंदगी में हमें वो चीजें अपने अंदर नहीं रहने देनी है। तब हमें अपने उस शरीर को संसारिक अभिलाषा के अनुसार नहीं जीना है, खुदा के कलाम के अनुसार चलना है, खुदा के कलाम के अनुसार जिंदगी जीनी है। वो कष्ट हमारी जिंदगी में इसलिए आया है कि हम सच की खोज करें, सच्चे परमेश्वर की खोज करें। सच्चे भविष्यता को खोजें, सच्चे खुदा के दास को खोजें, आत्मिक खुदा के दास को खोजें, जिससे वो आपका मार्गदर्शन करे, आपको सही राह दिखाए, आपको सही शिक्षा दे और खुदा के कलाम के अनुसार आप चले और आप लोग ब्लेस हो। आमीन। हालेलुया। आगे क्या कहता है? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृण मूर्ति पूजा में, जहां तक हमने पहले